हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्या एनर्जी है उनकी, और आपको लेकर किस तरह की थिंकिंग है उनकी। तो जब तक मैं कार्ड को शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए, 3 टाइम उनका नाम लीजिए, जिससे मुझे उनकी एनर्जी बहुत अच्छे से पिक हो पाए। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है, ऑल जोडियक साइंस के लिए है। तो मेल फीमेल सभी इसे देख सकते हैं। आप किसी भी जेंडर के लिए स्पेशल रीडिंग नहीं है, सभी लोग इसको देख सकते हैं। तो ओपन माइंड होके देखिएगा। अगर आपकी सिचुएशन से मेरी रीडिंग मैच करती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि सारी रीडिंग आपसे मैच ना करे, जितनी भी आपसे मैच करती है उतना आप रखिए, बाकी चीज़ें हो सकता है किसी और के लिए हों। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। पहले ऑरिकल डेक से देखते हैं कि आपके पार्टनर इस समय आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूवर्स को लेकर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनकी क्या करंट एनर्जी है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है। ओके। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, डोर टू वैल्यू, द वर्ल्ड एंड रेस्ट एंड रेजुलेशन और ब्लेसिंग एंड एवेंडेंस, ये बॉटम की एनर्जी है। तो गाइस, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि पास्ट में आपके पर्सन कहीं ना कहीं उनके चक्रा में ब्लॉकेज थे। वो चक्रा में ब्लॉकेज होने की वजह से शायद वो आपके रिलेशन को ठीक से ले नहीं पाए, या आप लोगों की रिलेशन को ठीक से समझ नहीं पाए। यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ कि उनका रूट चक्रा ब्लॉक था। रूट चक्रा ब्लॉक था। हाँ जी गाइस, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर थे उनका सैक्रल चक्रा बहुत वीक था, जिसकी वजह से ना वो आपके इमोशंस को, आपके प्यार को, आपकी वर्थ को नहीं समझ पाए। उनकी लाइफ में आपकी क्या वैल्यू है, इस चीज़ को वो आपके रिलेशन में नहीं समझ पाए। यहाँ पर मुझे जो कि दिख रहा है कि वो अपनी आज़ादी से बहुत प्यार करते थे, अपनी फ्रीडम से बहुत प्यार करते थे। आपके जो पर्सन थे वो बंध के किसी भी एनर्जी में नहीं रहना चाहते थे, और आपने शायद उनको काफ़ी चीज़ों के लिए अवेयर किया, काफ़ी चीज़ों की जानकारी उनको दी, जिसकी वजह से उनको लगा ना कि आप उनको कंट्रोलिंग एनर्जी में ले रहे हो, आप उनको ऐसी एनर्जी में ले रहे हो जिसमें आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके कहे अनुसार चले, आपके अकॉर्डिंग काम करें, आपके अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को वो अपनी लाइफ में करें। लेकिन चूंकि उनके ब्लॉकेज होने की वजह से वो इस चीज़ को समझ नहीं पाए कि आप उनको अवेयर कर रहे थे किसी चीज़ से, आप उनको चीज़ों से अवेयर कर रहे थे, आप उनको उन चीज़ों से अवेयर कर रहे थे जो शायद आप लोगों ने देख लिया था लेकिन आपके पार्टनर नहीं देख पाए थे। क्योंकि यहाँ पर उनको अपनी आज़ादी बहुत प्यारी थी, उनको अपनी फ्रीडम में रहना बहुत पसंद था, उनको अपनी ही दुनिया में रहना बहुत पसंद था। उनको मतलब वो एक फ्री सोल थे, उनको बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ। जो उनका मन कर रहा था वो कर रहे थे। लेकिन जब आप उनको अपना प्यार दे रहे थे, इमोशंस दे रहे थे, अपनी केयर दे रहे थे, अपना मदरिंग नेचर दे रहे थे, उनको सब कुछ आप दे रहे थे, तो उन्होंने आपकी वैल्यू को नहीं समझा। ये मैं पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ। लेकिन करंटली क्या हो रहा है ना
कि अब उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, अब उनको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत बड़ा तूफ़ान आया है। और ये तूफ़ान हो सकता है फाइनेंशियली हो सकता है मेंटली हो सकता है इमोशनली हो। अब वो आपकी वर्थ को समझ पा रहे हैं, अब वो आपके लिए पैशनेट हो रहे हैं, अब वो उनको समझ में आ रहा है कि आपने जो पास्ट में चीज़ें उनको समझाने की कोशिश करी, अगर शायद उस समय उन्होंने समझ लेते तो आज की डेट में उनकी ये स्थिति ना बनती जो आज की डेट में उनकी लाइफ में तूफ़ान आया हुआ है। यहाँ पर मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रही है आपके पर्सन की लाइफ में। दूसरी चीज़ कि अब वो ये भी समझ चुके हैं कि मेरे जो व्यूवर्स हैं या मेरे उनके जो पार्टनर हैं, उन्होंने बहुत लॉन्ग दूरी अपने आप में कनेक्ट कर लिया है, यानी कि बहुत लॉन्ग दूरी को आप लोगों ने एक दूसरे से कर लिया है। चाहे वो फिज़िकली दूरी हो, चाहे वो सिटी वाइज दूरी हो, चाहे वो कंट्री वाइज दूरी हो, लेकिन दूरियां यहाँ पर हैं। और आज की डेट में ना आपके पर्सन उन दूरियों को देख रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ और मेरा पार्टनर कहीं और है। विजुलाइजेशन भी चल रहा है, क्योंकि आप खुद देखो कि ये बंदा कहाँ देख रहा है, चांद की तरफ, यानी कि चांद हमारी पहुंच से बहुत दूर होता है। आज की डेट में आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा आपको विजुलाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको अपनी दुनिया में वापस लाना चाहते हैं। लेकिन अब दूरियां इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि शायद अब आप लोग इतनी जल्दी उनसे मिलो नहीं। हो सकता है कि आप लोगों ने एक दूसरे से कांटेक्ट भी ख़त्म कर दिया हो। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब वो ना आपके जो पर्सन है वो अब कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी तरह से ना अपनी लाइफ को स्मूथली चला पाऊँ, आपके बगैर चला पाऊँ। और हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हों, हो सकता है कि वो गॉड से इस बारे में आपके लिए कहते भी हों, प्रेयर भी करते हों कि प्लीज़ मेरी लाइफ में मेरे पार्टनर को भेज दीजिए। और वो अब पहले जैसी, चूँकि यहाँ बॉटम में ब्लॉसिंग अवेंडेंस आया है, यानी कि वो अपनी लाइफ में पहले जैसी वो ग्रोथ चाहते हैं जो आपके साथ थी। आपके रिलेशन में जब उनको वो थे तो आप लोगों ने शायद बहुत इन्जॉय किया अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी आप लोगों की लाइफ में, बहुत ज़्यादा कलरिंग थे आप लोगों की लाइफ में। आप लोगों ने वो लाइफ जी है जिसको शायद अब आपके पार्टनर ना लाइफ टाइम कभी भूल नहीं सकते। और मेरे व्यूवर्स भी उस एनर्जी को कभी नहीं भूल सकते, उस टाइम पीरियड को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि वो उनकी लाइफ का गोल्डन पीरियड था। और उस पीरियड में जो भी टाइम उन्होंने जितना भी समय अपने पार्टनर के साथ बिताया है ना, वो समय उनकी लाइफ का बहुत ही गोल्डन पीरियड था, जिसको आज आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा विजुलाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी अवेंडेंस को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी ग्रोथ को अपनी लाइफ में दुआओं में मांग रहे हैं। तो इन कार्डों को क्लैरिफाई कर लेते हैं टैरो से, तो और भी एनर्जी पिक हो जाएगी। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो मुझे नंबर दिखाई दे रहे हैं वो नंबर आपकी सिचुएशन से कैसे रिलेट करते हैं ये आप देखिएगा। हो सकता है कि जो मैं नंबर बताने जा रही हूँ वो आपकी बर्थ डेट हो या आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो, आप लोग इस मंथ में मिले थे या बिछड़े थे, आप लोगों के बीच में इस मंथ में प्रॉब्लम क्रिएट हुई, इतने मंथ में आपसे आप लोग मिले नहीं हो, या इतने मंथ से आप लोगों ने एक दूसरे से बात नहीं करी है, आप लोगों का इतने साल का कनेक्शन था। इस तरह से आप रिलेट कर लीजिएगा इसको। यहाँ पर 9 नंबर मुझे दिख रहा है, 8 नंबर मुझे दिख रहा है, 4 नंबर मुझे दिख रहा है, यानी 9 नंबर हो गया सितंबर मंथ, 8 नंबर हो गया अगस्त मंथ, 4 नंबर हो गया फरवरी मंथ, अप्रैल मंथ, और 11 मंथ हो गया, 11 नंबर दिख रहा है यानी कि नवंबर मंथ, और 10 नंबर अक्टूबर मंथ, और 3 नंबर यहाँ पे मार्च मंथ। तो ये नंबर आप लोग रिलेट करिएगा कि किस तरह से आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं और किस वे में मैच कर रहे हैं, जो कि मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिखे हैं, जो कि 3 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। तो ये आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि किस तरह से हमारी रिलेशन में ये मैच कर रहे हैं, और या किस तरह से मैं इन नंबरों के थ्रू आप अपनी आगे की रीडिंग भी देख सकते हो कि अगर ये नंबर आपसे मैच कर रहे हैं तो हो सकता है कि इस रीडिंग में आपके लिए
कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर हो। तो टैरो से और देखते हैं कि आगे का क्लैरिफिकेशन टैरो से हम लोग लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि सेकंड चक्रा आरके एंजल रेफरल क्यों आया है यहाँ पर। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि सेकंड चक्रा आरके एंजल क्यों रेफर एरियल क्यों आया है यहाँ पर। सॉरी, 8 ऑफ वांड्स और 3 ऑफ कप। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपके पर्सन ना पास्ट में बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में थे कि उनको सिर्फ फ्रीडम चाहिए थी, उनको सिर्फ आज़ादी बहुत पसंद थी, उनको किसी भी कंट्रोलिंग एनर्जी में रहना पसंद ही नहीं था। और वो अपनी आज़ादी के थ्रू, अपनी अबेंडेंस के थ्रू, अपने लिए खुशियों के थ्रू, अपने लिए जीने के थ्रू वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए। लेकिन करंटली क्या दिख रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए तो, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि इनकी आपको लीव करके ये थर्ड पार्टी सिचुएशन पे गए। वहाँ उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रोथफुल समझा, बहुत ज़्यादा अबेंडेंस समझा। उन्होंने उस समय जो समझा वो एनर्जी यहाँ पर हो रही है कि उन्होंने सोचा कि मेरी लाइफ अब खुशियों से भर जाएगी, मेरी लाइफ में सेलिब्रेशन होंगे, ग्रोथ होगी, सक्सेस होगा, अबेंडेंस होगी, जो मैं चाहता हूँ अपनी लाइफ में वो करूँगा। और वहाँ पे उन्हें मिला क्या, 5 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि वहाँ पे उन्हें चीटिंग मिली, वहाँ पर उन्हें धोखा मिला, वहाँ पर उन्हें उस यहाँ से आपसे भी ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी मिली। तो उन्हें आज की डेट में ये चीज़ समझ में आ रही है कि अगर मैं आपकी बातों को समझ लेता या मेरे व्यूवर्स की बातों को वो समझ लेते तो शायद वो इस सिचुएशन को आज फेस नहीं कर रहे होते। आज वो ऐसी कंट्रोलिंग एनर्जी में फंस गए हैं जहाँ पर वो अपने आप को निकालना तो चाहते हैं लेकिन निकाल नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं। और जो भी कंट्रोलिंग एनर्जी है, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर यहाँ पर है, या थर्ड एनर्जी कोई यहाँ पर है, या उनकी लाइफ में ही कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर वो इस एनर्जी में है कि बहुत ज़्यादा सैड है, अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल होपलेस महसूस कर रहे हैं कि मैं करूँ तो क्या करूँ इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए। फर्स्ट चक्रा आरके एंजल को क्लेरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। गाइज मेरी लाइट चली गई है तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा। फर्स्ट चक्रा आरके एंजल माइकल को क्लेरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। फर्स्ट चक्रा आरके एंजल माइकल को क्लेरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। मुझे बताएं कि यहाँ पर ये एनर्जी क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि यहाँ पर ये एनर्जी क्यों आई है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि यहाँ पर ये एनर्जी क्यों आई है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि ये उस समय आपकी भावनाओं को नहीं समझे, आपके प्यार को नहीं समझे, आपके इमोशंस को नहीं समझे, लेकिन आज की डेट में ना ये सारी चीज़ों को बहुत समझ रहे हैं। इनको समझ में आ रहा है कि आपका जो रिलेशन है वो ऑलरेडी डिवाइन से कनेक्टेड रिलेशन है। और अब ये आपके साथ ना हो सकता है कि डिवाइन इनको ना बहुत सारे इंट्यूशन भी दे रहा हो, बहुत सारी चीज़ों को बता भी रहा हो, क्योंकि यहाँ पर आप खुद देखो कि ये जो जजमेंट का कार्ड होता है वो एक एंजल्स होती हैं जो कि वो एक इंस्ट्रूमेंट बजा रही होती हैं, वो इंट्यूशन को बताती हैं कि लोगों को इंट्यूशन के थ्रू बताया जाता है कि आपने जो भी अपनी लाइफ में किया वो गलत था। तो आज की डेट में ना आपके पार्टनर आपकी वर्थ को समझ गए हैं, आपको समझ गए हैं, आपके रिलेशन को समझ गए हैं, और ये भी समझ गए हैं कि ये कनेक्शन मेरा जो है वो डिवाइन से कनेक्टेड है, यानी कि ऊपर वाले ने, भगवान ने, गॉड ने इस कनेक्शन को मेरी लाइफ में ऑलरेडी भेजा हुआ है, जिसको मैंने पहले, जिसकी वैल्यू नहीं करी, जिसकी मैंने कोई भी वैल्यू नहीं करी, और जिसकी मैंने कभी भी केयर नहीं करी, वो रिलेशन ऊपर वाले का भेजा हुआ है। और उसको अब ये समझ रहे हैं कि मैं कितना बेवकूफ़ था, कितना पागल था, कितना ऐसा बंदा था जिसको इतने सच्चे रिलेशन को मैंने नहीं समझा, और जिसकी वजह से मेरी लाइफ में इस तरह के मूवमेंट आज की डेट में चल रहे हैं। डोर टू वैल्यू को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। डोर टू वैल्यू यहाँ पर क्यों आया है।
प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि डोर टू वैल्यू की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि डोर टू वैल्यू की क्यों आया है। क्वीन ऑफ कप और बॉटम की एनर्जी है 4 ऑफ कप। अब वो आपके प्यार को, आपके इमोशंस को, आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। यानी कि अब आपके प्यार उन्हें समझ में आ रहा है कि आपने जो उस समय उनको प्यार दिया, जो भी इमोशंस आप लोगों ने दिए, जो भी केयरिंग आप लोगों ने दी, जो भी चीज़ें आपने दी ना, वो अब उनको समझ में आ रही हैं कि आपका प्यार उनके लिए कितना मायने रखता था, उनकी लाइफ के लिए कितना मायने रखता था, उनकी ज़िंदगी के लिए कितना मायने रखता था। उनकी पूरी दुनिया आप पे ही डिपेंड होके रह गई है आज की डेट में। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके मन में इस चीज़ का गिल्ट है, इस चीज़ का बहुत बड़ा पश्चाताप है कि आपने उनको कितनी बार अवेयर किया, कितनी बार आपने उनको माफ़ किया, कितनी बार आप उनकी तरफ बढ़े, लेकिन उन्होंने तब आपकी वैल्यू नहीं समझी। इस बात का वो गिल्ट भी लेके बैठे हुए हैं। होता है ना गाइस कि जब इंसान किसी के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहता है, बहुत ज़्यादा किसी के लिए करता है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस दिखाता है ना, तो वो दूसरा इंसान ना उसके लिए कभी भी अवेलेबल होते ही नहीं है। कभी भी वो चीज़ें समझते ही नहीं है कि हाँ, मेरे लिए ये बंदा बहुत अच्छा है, बहुत केयरिंग है, बहुत चीज़ें अच्छी हैं। जब वो बंदा उसकी लाइफ से चला जाता है, या आप खुद ही अपनी लाइफ में एक जनरल कॉन्सेप्ट देखिएगा कि मैं उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई बंदा बहुत आपके लिए कर रहा है और इन केस कि वो आपकी लाइफ से चला जाता है, तब आपको उसकी वैल्यू पता चलती है कि उसकी वैल्यू हमारी लाइफ में क्या थी, या हमारे पास वो चीज़ जब नहीं होती है ना, तभी हमें उसकी वैल्यू पता चलती है कि वो चीज़ हमारी लाइफ के लिए कितनी इम्पोर्टेंस थी। वही चीज़ यहाँ पर इंडिकेट हो रही है कि आपके पर्सन आज की डेट में उस गिल्ट को लेके बैठे हैं कि मेरे पार्टनर ने मुझे बहुत बार माफ़ किया, बहुत बार चीज़ों को समझाने की कोशिश करी, बहुत बार मेरे पार्टनर ने मुझे मौके दिए सुधरने के, या मुझे सारी चीज़ों को बताने के मौके दिए, मुझे बहुत बार अवेयर किया, लेकिन मैंने पास्ट में उन चीज़ों को बहुत ही लाइटली लिया, जिसकी वजह से आज मेरे पास मेरा पार्टनर नहीं है, मेरे पास प्यार नहीं है, मेरे पास इमोशंस नहीं है। वो आज आपके प्यार और इमोशंस की बहुत कदर कर रहे हैं और आज उनको आपकी वैल्यू बहुत समझ में आ रही है कि आप उनकी लाइफ में क्या थे। द वर्ल्ड को क्लेरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स कि द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। ओके, 2 कार्ड आए, मैं दोनों ले लेती हूँ। और बॉटम की एनर्जी में 10 ऑफ सॉर्ड्स। पास्ट में आज उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि पास्ट में उन्होंने 2 सिचुएशन में जगल किया, जिसकी वजह से मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने अपने पार्टनर से दूरियां बना ली। फिजिकली तौर पे हो सकता है, इमोशनली तौर पे हो सकता है, या कंट्री वाइज हो सकता है, या सिटी वाइज हो सकता है। आज उस चीज़ों को वो बहुत सोच रहे हैं कि अगर मैंने पास्ट में 2 चीज़ों में जगल ना किया होता, एक सिचुएशन को चुना होता, यानी कि आप लोगों को चुना होता, तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती। क्योंकि इस कार्ड के साथ ये भी कार्ड आया है, यानी कि इनकी लाइफ में खुशियाँ होती, ग्रोथ होती, सक्सेस होती, एबंडेंस होती, इनकी लाइफ जॉयफुल होती। लेकिन इन्होंने चुना क्या? इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन को चुना। इन्होंने वो चीज़ें चुनी जो इनको बहुत ज़्यादा पेन दे रही हैं। इन्होंने वो उस एनर्जी के पास ज़्यादा जाना ज़रूरी समझा जहाँ पर इनको पेन मिलना था। वो भी हो सकता है कि इनकी लाइफ का कोई ऐसा कर्मा हो जिसकी वजह से इनको ये फेस देखना पड़ा। लेकिन आज की डेट में ये आपकी वैल्यू को समझ गए हैं, आपको समझ गए हैं, आपके प्यार को समझ गए हैं। आज इस पेन में आने के बाद ना, अब इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, अब इनको आपके इमोशंस समझ में आ रहे हैं, अब इनको आपकी केयरिंग समझ में आ रही है कि आप इनको ज़रा सी खरोच भी लगती होगी ना तो आप तड़प जाते थे। लेकिन आज इतने पेन के बाद भी इनके पास कोई ऐसा नहीं है जो इनको संभाल सके, जो इनको केयर दे सके,
जो इनके इमोशंस को समझ सके, जो इनके प्यार को समझ सके। आज इमोशनली तो बहुत ज़्यादा वीक मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, और कहीं ना कहीं इनके हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हो रहे होंगे। तो भाई ऐसी चीज़ें करते ही क्यों हो? अगर अगला बंदा आपको समझा रहा था, लेकिन इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो उनका कोई ऐसा कार्मिक रिलेशन हो जिसमें जाके वो अपने आप को इन सारे पेन को झेल नहीं था उन्हें। आपकी वर्थ को ऊपर वाले को समझाना था, यूनिवर्स को आपकी वर्थ को समझाना था, जिसकी वजह से उन्हें इस सिचुएशन में जाना ही पड़ा। रेस्ट एंड रेजुलेशन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? रेस्ट एंड रेजुलेशन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि ये एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे डिवाइन मुझे गाइड करें कि रेस्ट एंड रेजुलेशन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि रेस्ट और रेजुलेशन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि रेस्ट और रेजुलेशन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें। ओके, बहुत ज़्यादा हैं। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें, बहुत ज़्यादा है। 3 कार्ड नहीं चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड। द हाई प्रिस्टेस 2 आए हैं, मैं दोनों ले लेती हूँ। द हेरोफेंट, ओके। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो रेस्ट एंड रेजुलेशन को क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पर 2 बार ये कार्ड, 3 बार बल्कि आपके सामने ही ये कार्ड गिरे और मैंने इनको वापस से रख दिया, लेकिन ये फिर से आ गई। यानी कि मेड फॉर ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, क्योंकि ये दोनों भी कपल हैं और ये दोनों भी स्पिरिचुअल रास्ते पे आपको कोई ना कोई स्पिरिचुअल जर्नी एक साथ कवर करनी है, जिसकी वजह से आप दोनों एक साथ इस लाइफ में आए और आप दोनों एक जान और 2 शरीर हो, जो कि अलग अलग दिशा में एक दूसरे के साथ अलग अलग जर्नी को जी रहे हैं। लेकिन अब इनको समझ में आ गया है कि आपका और इनका कनेक्शन क्या है, आप इनके काउंटर पार्ट हो, ये इनको समझ में आ गया है। अब ये उस कंट्रोलिंग एनर्जी से निकलना चाहते हैं जहाँ पर इनके ऊपर निगेटिव इन्फ्लुएंस भी डाला गया, जहाँ पर इनके ऊपर मतलब ऐसी डेविल आई रखी गई कि ये क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो जो कि थर्ड पार्टी की एनर्जी है। तो उस कंट्रोलिंग एनर्जी से अपने आप को गॉड से बोल रहे हैं कि मुझे किसी तरह से इस कंट्रोलिंग एनर्जी से निकाला जाए और मैं अपने काउंटर पार्ट के साथ लाइफ बिताना चाहता हूँ। ब्लॉसमिंग अवेंडेंस को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। ब्लॉसमिंग अवेंडेंस को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। ब्लॉसमिंग अवेंडेंस को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। बताएं कि ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कि ब्लॉसमिंग अवेंडेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि ब्लॉसमिंग अवेंडेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ वांस। पास्ट में आप लोगों ने ना अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में आप मेरे व्यूवर्स रहे कि आपका पार्टनर अगर दिन बोलता था ना, तो आप भी दिन बोलते थे। पास्ट में आपका पार्टनर अगर आपको कहता था कि यहाँ खड़े रहो, तो वो आप वहीं खड़े रहते थे। पास्ट में आपने अपने पार्टनर को इतना चेस किया है, इतना चेस किया है कि अब कहीं ना उस चेजिंग की एनर्जी को वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अब शायद आप लोगों ने मैसेज करने बंद कर दिए, आप लोगों ने उनके बारे में जानना बंद कर दिया, आप लोगों ने उनकी केयर करना बंद कर दिया। वो चीज़ें ना उनको बहुत ज़्यादा उनको आपकी वैल्यू को समझा रही हैं। आज की डेट में वो ये सोच रहे हैं कि कहीं मेरा पार्टनर मुझसे दूर ना हो जाए, मेरा पार्टनर मुझसे चला ना जाए, मेरी ज़िंदगी से ना चला जाए। आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में इस बात का डर है, आपको अपने हार्ट से लगा के रखना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। और अगर आप लोग
अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते थे, तो वो इस कमिटमेंट को देने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हैं। वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं। वो अब उस कमिटमेंट को करना चाहते हैं जो पास्ट में मेरे व्यूवर्स चाहते थे। तो एंजल्स से पूछ लेते हैं, पहले मैसेज ले लेते हैं कि आपके पर्सन का आपके लिए मैसेज में वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, किस तरह का मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, गाइड करें। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किस तरह का मैसेज उनको देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स से क्या कहना चाहते हैं। अब आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारी तरफ बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में बहुत गिल्ट है। मेरे मन में पास्ट में मेरे द्वारा की गई जो भी व्यवहार था तुम्हारे लिए, मेरे द्वारा जो भी मैंने तुम्हें हर्ट किया, मैंने तुम्हें अपने इमोशंस हाइड किए, मैंने तुम्हारे लिए अपने इमोशंस को बिल्कुल बंद कर दिया। उन चीज़ों को मैं खोल के तुम्हारी तरफ बढ़ना चाहता हूँ। मैं उन सारी चीज़ों के लिए अब अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने जो पहले पास्ट में चीज़ों को नहीं किया, वो चीज़ें अब मैं करने के लिए तुम्हारी तरफ ज़रूर बढ़ूँगा। मैंने प्लानिंग कर रखी है कि मुझे किस तरह से तुम्हारी तरफ बढ़ना है, क्योंकि मैंने पास्ट में पहले भी आपको बोला कि आप दोनों में फिज़िकली या सिटी वाइज दूरियां हैं। यहाँ पर भी ये इंडिकेट हो रहा है कि ये बंदा कहीं दूर देख रहा है, यानी कि सिटी वाइज दूरियां हैं। तो वो ये दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपसे मिलना चाहते हैं। जैसा कि यहाँ पे भी आया 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपको अपने सीने से लगा के रखना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते हैं। और वो ये समझ रहे हैं कि आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया है, आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आपकी इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा दुखी किया है, इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। ये चीज़ें वो समझ रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि मैं जिस सिचुएशन में एक खुशी के लिए गया था, वहाँ पर मैं बंद के रह गया हूँ, वहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी में फंस गया हूँ जहाँ से मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ और अपने अंदर स्ट्रेंथ भी ला रहा हूँ कि मैं तुम्हारी तरफ बढ़ूँ, लेकिन क्या तुम अब मुझे एक्सेप्ट करोगी? क्या तुम मेरी लाइफ में अब आना चाहोगी? मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे टावर मोमेंट आए, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, जिसकी वजह मैं हूँ। लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ, आज मैं तुम्हारे लिए नई शुरुआत करना चाहता हूँ, आज मैं तुम्हारे लिए बढ़ना चाहता हूँ। और मुझे पता चल गया है कि मेरा और तुम्हारा रिलेशन ना ऊपर वाले ने बना के भेजा है, तो मैं इस रिलेशन को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता हूँ। ये आपके पार्टनर की आपके लिए मैसेज है। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं वो भी देख लेते हैं कि आपके इस रिलेशन को लेकर एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रही हैं। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उनके लिए आपका क्या गाइडेंस है। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स को के लिए आपका क्या गाइडेंस है। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें। ओके, एंजल्स आपसे कह रही हैं कि बिग हैप्पी चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, जिसके लिए आप पूरी तरह से तैयार रहिए और अपने जीवन में हर चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि यस का कार्ड है। और अगर आपको कोई भी चीज़ परेशान कर रही है तो उसको आप अपनी लाइफ से लेट गो करिए। पास्ट की कोई एनर्जी परेशान कर रही है तो उसको अपनी लाइफ से लेट गो कीजिए। और इस सारी सिचुएशन में अगर आप अपने पर्सन को लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो पास्ट की चीज़ों को लेट गो करिए। और अगर आप अपनी सिचुएशन में अपने पार्टनर को अब नहीं चाहते हैं, अब आप ग्रोथ की तरफ बढ़ गए हैं, आप दूसरी डायरेक्शन की तरफ बढ़ गए हैं, तो एंजल्स ये भी कह रही हैं कि आप अपने लिए नया डायरेक्शन भी चुन सकते हैं। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी लाइफ में, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक में कुछ ना कुछ मेजर चेंज होने वाला है। जो एंजल्स आपको गाइडेंस दे रही है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखिए। और अपनी लाइफ में अगर आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उनको वेलकम कीजिए।
क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत अच्छी है, आपके पार्टनर की आपके लिए मैसेज बहुत अच्छे हैं, आपके पार्टनर की सोच बहुत अच्छी है आपके लिए। तो आज की रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा, और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।